धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। इसने धर्म परिवर्तन किया, इस पे केस कर दो। इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ब्रांच खोले और वो 25,000 क्रॉस कर जाए, सेकंड ब्रांच खोले 50,000, 40,000, 15,000, 3 हफ्तों में 15, 20,000। अमृतसर में 2 ब्रांचेस हैं, एक 9 एकड़ में है, एक हॉल में लगती है, हॉल के बाहर बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अमेजिंग रिजल्ट, रीजन अनॉइंटिंग। जब क्रूसेड पे टेंट वाला आता था तो बोलता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आधा किलोमीटर लंबा पंडाल कौन लगाता है? PM भी नहीं लगाता यहां पे इतना पंडाल। हंसते थे टीम के ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इतना लंबा होता है आधा किलोमीटर। जब आप 13, 14, 1500 फुट से आगे निकल जाते तो आप लिटरली देखना बंद हो जाता है लास्ट आदमी। लेकिन जब वो शाम को आते थे, उनके पसीने निकले होते थे, टेंट खत्म होता, दरियां खत्म, टेंट खत्म, LED खत्म, साउंड खत्म, हो क्या रहा है? ये लोग कहां से आ रहे हैं? अनॉइंटिंग। इस अनॉइंटिंग को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसी विषय में मैं बात करूंगा अगले कुछ हफ्ते। इसको बढ़ाना कैसे है, इसमें बने कैसे रहना है, इसकी अहमियत क्या है। जब आप समझ जाते हैं तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है। इसीलिए अनॉइंटेड मैन आपको कभी भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़ता हुआ मिलता है तो वो अनॉइंटेड नहीं है, याद रखना। क्योंकि अनॉइंटिंग एक प्रेशियस सब्सटेंस है जो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, करप्ट हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह एक माप का विश्वास दिया जाता है और उस विश्वास को बढ़ाना आपने होता है, एक माप का अभिषेक भी दिया जाता है और उसको बना के रखना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब यहां पर वो जीसस के कपड़े को छूकर हील हुई है, वहां पे कुछ प्रेयर नहीं हुई, बिकॉज अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको कुछ गवाहियां खुल के दे भी नहीं सकता। आप ये इमेजिन करो कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, काम करते, प्रोफेशनल्स या और भी लोग जिनके बेबीज नहीं होते थे, उनको नहीं पता, चर्च के लिए और हमारे लिए काम करने के बाद उनके बेबीज हुए वो, और वो बिलीवर्स नहीं हैं। अनॉइंटिंग ये फ्रूटफुल करती है लोगों को।
ये फलदार करती है। सडनली आपके आसपास सब चीजें फलदार होने लगती हैं। इस संडे आप मिस मत करना। इस संडे मैं आपको एक ऑडिटोरियम दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहां से पूरी दुनिया के लिए हम लाइव क्रूसेड्स किया करेंगे, और वो तैयार हो चुका है। वो ऑडिटोरियम तैयार हो चुका है, उसकी जल्दी ही ओपनिंग की जाएगी और संडे उसकी पिक्चर्स मैं आपको रिलीज करूंगा, और वो उसका नाम है फायर ऑडिटोरियम। और वो ऑडिटोरियम बन चुका है और उसकी जल्दी ओपनिंग होगी, और चर्च का एक हिस्सा अंदर उसकी ओपनिंग होगी, उसी हिस्से में ही वो फायर ऑडिटोरियम है। तो परमेश्वर ने वो मुझे दिया है जहां से लाइव क्रूसेड्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। जिन देशों में मैं पैदल नहीं जा सकता, बाय बॉडी से नहीं जा सकता, वहां से मैं क्रूसेड्स करूंगा, और खुदावंद ने कहा वो लाखों लोगों को लेके आएगा उन क्रूसेड्स के ऊपर। तो संडे मैं आपको उसकी पिक्चर्स को रिलीज करूंगा, और वो फायर ऑडिटोरियम परमेश्वर ने जो दे दिया है उसकी हम सेलिब्रेशन करेंगे, और फिर उसकी ओपनिंग करेंगे बहुत जल्दी। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। हालेलुया। यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे, प्रेम। कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रेम, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे, और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा, और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी। कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह। कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा, और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे, और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से
मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं, कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी इनर, मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही। तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में, उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही। तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मानो किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा, तो देने के लिए बैठा है। फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है, ठीक बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है, सांस ही चल रही है ना, ये मेरी है, तेरी नहीं है। मैंने किसी पर्पज से तुझे भेजा है, इसलिए भेजा है। पड़ोसी भी वैसे ही करता है, जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है, हर एक वो चीज करता है, गंदे काम करता है, वो भी वही करता है, सेम है। हमने